तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरात्विषे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला त्रयोदश परिच्छेद। कल ही हम लोगों ने श्री जगन्नाथ रथ यात्रा और उसके समक्ष श्री चैतन्य महाप्रभु का आनंद पूर्वक नृत्य करना, इसके विषय में श्रवण करना प्रारंभ किया था। किस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ रथ यात्रा वाले दिन प्रातःकाल स्नान इत्यादि करके अपने गणों के साथ में पांडु विजय का दर्शन किया। भगवान श्री जगन्नाथ देव को उनके जो दैता नामक सेवक वो उनको उनके सिंहासन से लेकर के रथ तक उन्होंने पहुंचा दिया, रथ तक लेकर के आ गए। उसी के बीच में जगन्नाथ देव का विग्रह बहुत विशाल होने के कारण किस प्रकार से उन विग्रहों को बाहर लाते हैं उसके विषय में भी हमने श्रवण किया। कुछ जो दैता लोग वो परस्पर में जो बलवान बहुत बलिष्ठ हाथ में हाथ मिला करके एक दूसरे के बहुत बड़ा घेरा बना करके ऊपर जगन्नाथ जी के स्कंद के पास में पकड़ लेते और कुछ दूसरे लोग जगन्नाथ जी को चरणों से पकड़ लेते। बीच में रेशम की डोरी के द्वारा भली प्रकार से उनके कंठ के पास में बांधकर दोनों तरफ से सेवक लोग उनको ले करके चलते हैं। बीच बीच में गर्भगृह से लेकर के रथ तक के मार्ग में बीच बीच में स्थान स्थान पर बहुत मोटे मोटे गद्दे रुई के बनाए हुए उनको रखा जाता है। दैता लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक गद्दे से दूसरे गद्दे तक ला करके उनको बिठाते हैं और ऐसा प्रचंड शब्द होता है। गद्दे जो हैं वो उनके जो ऊपर रुई के ऊपर कपड़ा लगा हुआ वो एकदम से फट जाता है भार के कारण और रुई जो है इधर उधर निकलती है, उड़ती है आकाश में। इस प्रकार से जगन्नाथ जी को लाते हैं। बहुत सारे वाद्य यंत्र बजते रहते हैं, आनंद पूर्वक लेकर के आते हैं।
भक्त लोग नृत्य करते, वाद्य यंत्र बजते हैं, कुछ कुछ आतिशबाजी होती है। इसी के बीच में श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी को देख करके मणि माँ कह करके पुकार रहे, अर्थात अत्यधिक प्रेम से उनको सर्वश्रेष्ठ अथवा राजा, अत्यंत सम्मान के पात्र, इस प्रकार से कह करके उनको कह रहे मणि माँ। वाद्य यंत्र बजने के कारण महाप्रभु के इन शब्दों को जो बहुत निकट में बैठे श्रीला स्वरूप दामोदर गोस्वामी, श्री नित्यानंद प्रभु इत्यादि ये लोग सुन पाते हैं, कोई और अधिक उसको सुन नहीं पाता। फिर बतलाया कि जगन्नाथ देव अपनी इच्छा से चलते हैं, कभी तो कहीं पर रुक जाते, किसी गद्दे के ऊपर बैठ करके बहुत देर तक वहां से उठते नहीं, किसी स्थान से बड़ी शीघ्र उठ पड़ते हैं, कभी झूमते हुए इधर से उधर आते हैं। कविराज गोस्वामी ने लिख दिया कि यद्यपि बहुत बलिष्ठ सेवक हैं, किंतु तब भी आपन इच्छाएं चले, ना चले कार बले। भगवान जगन्नाथ अपनी इच्छा से ही चलते हैं, कोई उनको चला नहीं सकता, उठा नहीं सकता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जा नहीं सकता, वो अपनी स्वेच्छा से ही चलते हैं, कृपा करने के उद्देश्य से। जब उनकी इच्छा तभी वो चलते हैं। ये सारा कुछ हम लोगों ने कल श्रवण किया था। उसके बाद में बताया था कि कैसे महाराज प्रताप रुद्र वो रथ के आगे जो स्वर्ण का बना हुआ मार्जनी, उसके द्वारा पथ को परिष्कार कर रहे। आज इसको देख रहा था दूसरे ग्रंथों में भी कि इसको स्वर्ण की जो मार्जनी, इसका अनुवाद कैसे किया गया है, क्योंकि सोने की सीखें होने से कैसे सफाई होएगी वो समझ नहीं आता। तो इसलिए उसमें मिला एक स्थान पर कि ऐसे वाला झाड़ू सम्मार्जनी जिसका पकड़ने वाला स्थान, जैसे अभी तो साधारण रूप में लोहे का बहुत पतला सा शीट ऊपर लगा देते गोल, और बीच में झाड़ू के सारे तीले आ जाते उसमें, किंतु वो जो पकड़ने वाला अभी वाला लोहे वाला शीट वो सारा सोने का बना हुआ और बड़ी अच्छी तरह से उसमें पकड़ आ सकती, इस प्रकार के आकार में बना हुआ। ऐसे वाला जो सम्मार्जनी, उसको राजा लेकर के उसके द्वारा मार्ग को परिष्कार कर रहा है। सीखें जो हैं वो साधारण झाड़ू वाली, जिससे कि अच्छे से सफाई हो सके, किंतु पकड़ने वाला जो स्थान वो किस प्रकार का स्वर्ण का बना हुआ। महाराज प्रताप रुद्र राजा होने पर भी उनके दो फंक्शन, एक और राजा हैं, दूसरी ओर वो भगवान जगन्नाथ जी के सर्व प्रधान सेवक हैं। इसीलिए वो किसी भी प्रकार की सेवा को करने में संकोच करते नहीं, सब प्रकार की सेवा कर देते जब जिसकी आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए उनके लिए ये सेवा साधारण जगत के लोगों के दृष्टिकोण में निम्न जैसी दिखाई देने पर भी उनके लिए अति उच्च सेवा, प्रेम पूर्वक उस प्रकार से उनको सेवा करते देख करके, उस प्रकार से उनको सेवा करते देख करके जो
महाप्रभु उनके प्रति बड़े प्रसन्न हुए कि राजा होकर के इस प्रकार की सेवा में संकोच नहीं करते। इसी का अर्थ है वास्तविक रूप में कि उनमें जगन्नाथ देव के प्रति प्रीति है, भक्ति है उनके हृदय में। इस प्रकार की उनकी सेवा को देख के महाप्रभु उनके प्रति प्रसन्न हुए। हमारे महाराज इस स्थान पर एक बात उठाते थे बार बार कि प्रताप रुद्र महाराज जी के ऊपर कृपा करने के लिए सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने महाप्रभु को प्रार्थना किया, नित्यानंद प्रभु ने प्रार्थना की, राय रामानंद प्रभु ने आकर के उनकी महिमा गाई। यद्यपि महाप्रभु का हृदय थोड़ा थोड़ा करके द्रवीभूत होता गया महाराज प्रताप रुद्र के गुणों को सुन करके, उनकी सेवा की अभिलाषा को देख करके। उन्होंने एक समय कहकर के भेजा कि क्या गौरांग महाप्रभु ने ये प्रतिज्ञा की है कि इस अवतार में मैं सबका तो उद्धार करूंगा, केवल प्रताप रुद्र महाराज को छोड़ करके। कैसे वाली उन्होंने प्रतिज्ञा की। दूसरे किसी समय में कहा, यदि मेरा राजा वाला पद और राजा वाला वेश यही यदि मेरे को दर्शन देने में बाधा है तो मैं इस वेश को त्याग दूंगा, राजपद को छोड़ दूंगा। कान में मैं क्या एक विशेष प्रकार की जो बाली जो वैरागी लोग पहनते हैं वैसी वाली बाली पहन लूंगा और हाथ में कमंडलू ले लूंगा, यदि महाप्रभु ने मेरे प्रति कृपा नहीं की। अनेक प्रकार का ये सारा कुछ होने पर भी जो महाप्रभु की विशेष कृपा, पूर्ण रूप में जो कृपा, उनके हृदय का पूर्ण रूप में द्रवीभूत होना, प्रताप रुद्र महाराज जी को साक्षात रूप में ये झाड़ू लगाते देख करके गौरांग महाप्रभु का हृदय पूरी तरह से पिघल गया। इनके प्रति एकदम से बड़ी जो अच्छी भावना वो महाप्रभु के हृदय में दौड़ पड़ी और उसी का फल हुआ कि महाराज प्रताप रुद्र के प्रति बाद में कृपा की। तो इसलिए वही सेवा राजा कर रहे थे और उसी को अतएव जगन्नाथेर कृपार भाजन, उसकी ऐसी सेवा को देख करके, धन्यमयी सेवा को देख के गौरांग महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए। महाप्रभु कृपा हैला से सेवा हईते, उस सेवा का फल क्या हुआ, महाप्रभु की उनके प्रति कृपा हुई। फिर श्रवण करना प्रारंभ किया था कि कैसे रथ जो है वो अत्यंत सुंदर बनाया गया, प्रत्येक बार नया रथ बनता है, उसमें ऐसे प्रतीत होता दूर से देखने पर कि जैसे स्वर्ण का बना हुआ, बहुत प्रकार की चित्रकारी, कितने ही प्रकार के उसमें चित्र बने हुए, आकार बहुत ऊंचा दिखाई देता है। दूर से ही कितनी भी भीड़ क्यों ना हो, बहुत दूर से रथ दिखलाई देता है, इतना ऊंचा। और अनेक चामर उसमें लटके रहते हैं। बहुत सारे जो दर्पण उसका उपयोग किया जाता है और पताकाएं बहुत सारी लगाई जाती हैं। जगन्नाथ जी के रथ में सुभद्रा जी के, बलदेव जी के चंदोया टांगा जाता है, सब में सुंदर सुंदर चंदोए लगे हुए। कहीं पर कांसर बजता है, कहीं पर घंटे बजते हैं, कहीं पर छोटी छोटी घंटियां बजती हैं। बहुत प्रकार के चित्र विचित्र वस्त्रों का उपयोग करके
रथ को विभूषित किया जाता है। इस प्रकार से लीलाए चढ़ीला ईश्वर रथेर ऊपर। लीला पूर्वक जगन्नाथ देव लीला क्या किया? सेवकों के माध्यम से आना, सब लोगों को देखते देखते आना, बड़ा आनंदमय महोत्सव करना, कभी उठना कभी नहीं उठना, कभी बहुत भारी हो जाना, कभी बहुत हल्का हो जाना, इस प्रकार का सब कुछ करते करते जगन्नाथ देव अपने रथ में आकर के सवार हो गए। आर दुई रथे चढ़े सुभद्रा हल धर, और दूसरे दो रथों पर सुभद्रा देवी और बलदेव जी भी अपने अपने रथ के ऊपर बैठ गए। अनवसर काले 15 दिन लक्ष्मी सह जगन्नाथेर विलास। 15 दिन ईश्वर महालक्ष्मी लैया, तार संगे क्रीडा कैला निवृत्ते बशिया। स्नान यात्रा हो गई। स्नान के बाद में निवृत्त स्थान में, एकांत स्थान में जगन्नाथ देव चले गए। वहां पर केवल उनके साथ में महालक्ष्मी। एक प्रसंग में तो आ जाता कि ब्रज की गोपियों के साथ में उन्होंने 15 दिन तक विलास किया, किंतु दूसरे प्रसंग में आता है कि वो हुआ था कुरुक्षेत्र में। किंतु यहाँ पर दूसरे प्रसंग में बतलाते हैं कि एक समय ऐसा भी हुआ कि स्नान इत्यादि कर लिया, अस्वस्थ होने का लीला अभिनय किया, 15 दिन तक महालक्ष्मी के साथ में अर्थात रुक्मिणी इत्यादि के साथ में रहे, और फिर उसके बाद में उनको ये कह करके कि मेरे को घर के भीतर में रहना अच्छा लग नहीं रहा, अस्वस्थता तो है, किसी से अधिक बात करने की इच्छा नहीं है अभी, किंतु इतने दिन तक भीतर रह करके जो सेवा तुमने कर दी है उसके द्वारा स्वस्थ तो हो गया हूँ, किंतु तब भी भीतर बैठने की इच्छा नहीं कर रही, बाहर जाने की इच्छा करती है। इसीलिए मैं अभी कुछ समय बाहर जाऊंगा, और अकेला जाता नहीं, जिससे तुम्हारे को कोई चिंता ना हो। मैं अपने भाई बलराम को और सुभद्रा को भी साथ में लेकर के जाऊंगा। तो इस प्रकार से कह करके लक्ष्मी जी को वहीं मंदिर के भीतर में छोड़ करके जगन्नाथ देव रथ के ऊपर सवार होकर के वहां से वृंदावन की ओर चले गए। तो जो पहले वाले 15 दिन उसमें उनका सेवा किसने किया? महालक्ष्मी ने। इसी बात को यहाँ पर उठाया। 15 दिन ईश्वर महालक्ष्मी लैया, तार संगे क्रीडा कैला निवृत्ते बशिया। 15 दिन तक ईश्वर श्री जगन्नाथ ने महालक्ष्मी के साथ में एकांत स्थान में वास करके क्रीडा की, लीला की, विलास किया, और तार सम्मति लैया भक्ते सुख दीते, रथे चढ़ी बाहिर हैला विहार करीते। और फिर उनकी सम्मति लेकर के, अर्थात उनके साथ में परामर्श करके, उनको संतुष्ट करके कि हाँ मैं कुछ दिन के लिए बाहर जाता हूँ, उनकी सम्मति लेकर के भक्ते सुख दीते। बाहर जाना क्यों? जितने सारे भक्त लोग, उन्होंने मेरे को बहुत दिनों से देखा नहीं, उनके मन में भी अलग अलग प्रकार की आशंकाएं होंगी, चिंता होएगी, इसलिए मैं बाहर जाता हूँ। सभी लोग देख लेंगे मेरे को स्वस्थ, और रथ के ऊपर देखेंगे, प्रसन्न मुद्रा में देखेंगे, तो इसलिए वो सारे भी बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। इसीलिए
हे लक्ष्मी, मैं कुछ दिन बाहर जाता हूँ। तो इस प्रकार से महालक्ष्मी की सम्मति लेकर के और भक्तों को सुख देने के लिए रथ के ऊपर चढ़कर बाहर आ गए, इधर उधर घूमने लगे, विहार करे। अभी यहीं पर ही एक और कारण बतलाते हैं कि बहुत सारे भक्त लोग, उनको भीतर में प्रवेश नहीं है मंदिर के। उन सब भक्तों को भी अपने दर्शन देने के उद्देश्य से जगन्नाथ देव बाहर आ जाते हैं। बहुत सारे लोगों को दर्शन का अभिलाषा ही नहीं है। बहुतों को अभिलाषा, वो भीतर में चले जाते, दर्शन कर लेते। बहुतों को अभिलाषा, भीतर जा नहीं सकते, दर्शन उनको मिल नहीं पाते। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको दर्शन का कोई अभिलाषा ही नहीं है। उनके प्रति भी कृपा करने के लिए जगन्नाथ स्वयं बाहर आ जाते। सूक्ष्म श्वेत बालू पथे पुलिन सम। पहले महाप्रभु के समय की बात जो कविराज गोस्वामी ने लिख के रखी, मंदिर के बाहर आते ही कोई राजमार्ग नहीं था, वहीं से पूरा समुद्र सामने दिखलाई पड़ता था। वहीं पर सारी बालू, श्वेत बालू, सूक्ष्म श्वेत बालू। श्वेत बालू तो है सफेद रंग की बालू, रेती, किंतु वो कैसी है? अत्यंत सूक्ष्म, अर्थात चुभने वाली नहीं, आनंद देने वाली सूक्ष्म श्वेत बालू थी वहां पर। और वहीं पर ही क्या प्रतीत होता था, जैसे कि जमुना जी का तट हो, जमुना जी के पुलिन हो, और दुई दिखे टोटा, दोनों तरफ जगन्नाथ मंदिर से टोटा, ये गुंडीचा मंदिर की ओर जाएंगे जब, उस समय दोनों तरफ क्या थे? बगीचे थे। सारा स्थान ऐसा लगता था जैसे जमुना जी का पुलिन हो, और फिर दोनों तरफ जो बगीचे, वो ऐसे लगते सब जैनो वृंदावन, जैसे वृंदावन में जमुना जी के तट पर अनेक अनेक बगीचे लगे हुए, उसी प्रकार से लगता था कि जैसे वृंदावन ही हो। वृंदावन में जमुना जी का तट है, पुलिन है, और दोनों और बगीचे हैं। इस प्रकार से रथे चढ़ी जगन्नाथ करिला गमन, दुई पार्श्वे देखे चली आनंदित मन। जगन्नाथ देव रथ के ऊपर सवार हो गए, और जब रथ चलने लगा, वो दोनों तरफ देखने लगे। पूर्ण रूप में वृंदावन का स्मृति, यमुना जी के पुलिन इत्यादि का स्मरण हो आना, और दोनों और बगीचों को देखना, कुंज निकुंज जैसा वहां पर जो भावना, उसको देख करके जगन्नाथ देव बड़े आनंदित मन से वहां पर चलने लगे। गौड़ सब रथ काने करिया आनंद। महाप्रभु के परिकर गण जो वहां पर गौड़ देश से आ जाते थे, और लगभग 4 मास तक वहां पर रहते जगन्नाथपुरी में, उन सबको वो सब रथ को खींचने लगे आनंद पूर्वक। क्षणे शीघ्र चले रथ, क्षणे चले मंद। किसी क्षण तो रथ बहुत तेज गति से चल पड़ता, और किसी क्षण रथ जो है वो धीमी गति में चलता। क्षण स्थिर हैया रहे, और कभी फिर एकदम से स्थिर हो जाता। कभी तो बहुत तेजी से चलता है, कभी बहुत धीरे चलता है, और कभी एकदम से स्थिर हो जाता है। टानी ले ना चले, बहुत बल लगा करके खींचने पर भी रस्सियों के द्वारा, तब भी कोई उसको टस से मस नहीं कर पाता, हिला ही नहीं पाता बिल्कुल भी। ऐसे रथ खड़ा हो जाता है। ईश्वर इच्छाए चले, ना चले कारो बले।
भगवान की इच्छा से ही चलता है रथ, किसी के खींचने से नहीं चलता। खींचने से जो चलता हुआ दिखलाई देता है वो भगवान की इच्छा से ही, किसके द्वारा खींचने पर खींचे चले जाते और किसके द्वारा 1000 खींचने पर भी नहीं खींचते। किसके द्वारा खींचने पर एकदम से उसके साथ में ऐसा वाला लीला करते हैं कि प्रेम बहुत है किसी के हृदय में, तब भी उसके द्वारा खींचे नहीं जाते, एकदम से विलास लीला अभिनय करते हैं, प्रेममय लीला, तो अपनी इच्छा से ही सब करते रहते हैं। इस प्रकार से रथ जो है वो चल पड़ा। दूसरी ओर सबे महाप्रभु सब लैया भक्तगण, स्वाहस्ते पराइला सबे माल्य चंदन। जैसे हमने प्रातः काल श्रवण किया कि किस प्रकार गुंडीचा मार्जन के लिए जाने से पूर्व भक्तों को उन्होंने अपने हाथ से चंदन इत्यादि दिया, अपने हाथ से झाड़ू को उठा करके दिया। अभी यहाँ पर भी क्या किया, फिर महाप्रभु ने सभी भक्तों को अपने हाथों से पहले उनके मस्तक के ऊपर चंदन प्रदान कर दिया। गोविंद प्रभु को पहले से आदेश कर देते, वो उसको लेकर के चंदन को घिस करके रख लेते, साथ में लेकर के चलते, और फिर जब महाप्रभु कहेंगे साथ साथ में प्रस्तुत कर देते। और महाप्रभु ने सभी भक्तों के मस्तक पर चंदन प्रदान किया, माला प्रदान की। स्वाहस्ते पराइला सबे माल्य चंदन, उनका बड़ा सम्मान किया जो सभी रथ यात्रा में आए, जगन्नाथ देव का आनंद वर्धित करने के लिए, उनका कीर्तन करने के लिए, उनके गुणगान गाने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए, उनके रथ को खींचने के लिए, उनके साथ वृंदावन जाने के लिए, जो जो भक्त लोग, उन सब के प्रति महाप्रभु का प्रशंसा सम्मान, इसलिए अपने हाथ से उनको क्या कर दिया, चंदन लगा दिया और माला पहना दी। सबसे पहले क्या किया, आदौ गुरु वर्गेर सम्मान। सबसे पहले जो भक्तों में सर्वश्रेष्ठ वरिष्ठ वैष्णवगण ज्येष्ठ, उनके गले में माला पहनाई, चंदन दिया। परमानंद पुरी आर भारती ब्रह्मानंद, श्रीहस्ते चंदन पाइया बाड़ीला आनंद। ऐसे तो रथ के समय में इतने सारे भक्तों को कीर्तन करते देख के, आनंद की मुद्रा में देख के, चारों ओर जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ इस प्रकार के शब्दों को सुन करके आनंद हृदय में भरा हुआ है। उसी में फिर महाप्रभु के हाथ से चंदन और माला प्राप्त करके ये लोग कैसे हो गए, इनके हृदय में आनंद बहुत अधिक बढ़ गया। सम्मान प्राप्त करके नहीं, श्रीहस्ते कि हमारा परम सौभाग्य हमारे को गौरांग महाप्रभु के हाथ से साक्षात उनके द्वारा जो है माला और चंदन प्राप्त हुआ। इस प्रकार से अपने आप को परम सौभाग्यवान मान करके इनके हृदय में आनंद का संचार हो गया। अद्वैत आचार्य आर प्रभु नित्यानंद, श्रीहस्त स्पर्शे दुआर हैला आनंद। भगवान ने अपने हस्त कमल का इस प्रकार से स्पर्श प्रदान कर दिया। इसी से अद्वैताचार्य प्रभु, नित्यानंद प्रभु इत्यादि का आनंद वर्धित हुआ कि हमें गौरांग महाप्रभु का जो ये परम पावन पवित्र कर देने वाला वरद हस्त का हमारे को स्पर्श प्राप्त हो गया। इस प्रकार से उसको प्राप्त करके बड़े आनंदित हुए। ये सभी कौन हैं? माधवेंद्र पुरी पाद जी के शिष्य।
ईश्वरपुरी पाद जी के गुरु भाई, इसलिए महाप्रभु इन सभी को अपने गुरु तुल्य दर्शन करते थे। इस लीला में भक्त अवतार। कीर्तनिया गणे दिला माल्य चंदन, स्वरूप श्रीवास जहाँ मुख्य दुई जन। कीर्तनिया जो है उनमें प्रधान दो लोग, एक का नाम स्वरूप दामोदर गोस्वामी और दूसरे का नाम श्रीवास पंडित। ये दोनों प्रधान कीर्तनिया। महाप्रभु ने इनको अब क्या किया, माला और चंदन प्रदान किए। चारी संप्रदाय हैला 26 गायन, दुई दुई मृदंग करी हैला 8 जन। महाप्रभु ने क्या कर दिया, 4 ऐसे वाले दल बना दिए, 4 संप्रदाय, 4 भागों में भक्तों को बांट दिया, उनको 4 भागों में बांट दिया। और उसमें क्या हुआ, 4 संप्रदाय हैला 24 गायन। 24 गायन मतलब 24 लोग 4 में, एक में कितने हो गए, 6 24 गान करने वाले। 4 संप्रदाय हैला 24 गायन, दुई दुई मृदंग कली हैला 8 जन, और 2 मृदंग बजाने वाले। तो एक जो भाग उसमें कितने हो गए, 8 भक्त लोग, 2 तो मृदंग बजाने वाले और 6 गान करने वाले। तबे महाप्रभु मने विचार करिया, 4 संप्रदाय दिला गायन बाटिया। उन 4 दलों को, विभागों को महाप्रभु ने क्या किया, उसमें 4 लोग नृत्य करेंगे, 2 लोग गान करेंगे, 2 लोग मृदंग बजाएंगे। नित्यानंद अद्वैत हरिदास वक्रेश्वरे, 4 जने आज्ञा दिला नृत्य करीवारे। नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, हरिदास ठाकुर और वक्रेश्वर पंडित, ये 4 लोग हैं। इनको क्या आज्ञा दी कि आप लोग कीर्तन नृत्य करेंगे। प्रथम संप्रदाय कैला स्वरूप प्रधान। मूल गायक कौन है, पहले एक दल में स्वरूप दामोदर गोस्वामी। 5 जन निराकार पाली गान, और दूसरे जो 5 लोग साथ में रहेंगे वो क्या करेंगे, पीछे से वो दोहार लगाएंगे। जो स्वरूप दामोदर गोस्वामी गान करेंगे, पीछे से वही की वही चीज वो गान करेंगे। दामोदर नारायण दत्त गोविंद, राघव पंडित आर श्री गोविंदानंद, अद्वैत रे नित्य करी बारे आज्ञा दिला, श्रीवास प्रधान आर संप्रदाय कैला। गंगादास हरिदास श्रीमान शुभानंद, श्री राम पंडित तहा नाचे नित्यानंद। वासुदेव गोपीनाथ मुरारी जहाँ गाए, मुकुंद प्रधान कैला आर संप्रदाय। श्रीकांत वल्लभ सेन आर 2 जन, हरिदास ठाकुर तहाँ करे नर्तन। गोविंद घोष प्रधान कैला आर संप्रदाय, हरिदास विष्णुदास राघव जहाँ गाए। माधव वासुदेव घोष 2 सहोदर, नित्य करेन तहाँ पंडित वक्रेश्वर। कुलीन ग्रामीण एक कीर्तनिया समाज, तहाँ नृत्य करेन रामानंद सत्यराज। शांतिपुर आचार्य एक संप्रदाय, अच्युतानंद नाचे तथा आर सब गाए। खंडेर संप्रदाय करे अन्यत्र कीर्तन, नरहरि नाचे तहाँ श्री रघुनंदन। जगन्नाथे रागे 4 संप्रदाय गाए, 2 पाछे एक संप्रदाय। 7 संप्रदाय बाजे 14 मादल, जार ध्वनि सुनी हैला वैष्णव पागल। अब इस प्रकार से सारा वर्णन कर दिया कि भक्त महाप्रभु के साथ बहुत सारे, पहले 4 विभागों में भक्तों को बांटा, 8 भक्त लोग एक
दल में रह गए। फिर और 3 दल, एक जगन्नाथ जी के एक तरफ, दूसरा दूसरी तरफ, एक पीछे की तरफ, 4 आगे की तरफ। कुल मिला के हो गए 7 संप्रदाय। 4 सामने, 2 एक एक तरफ, एक पीछे। इस प्रकार से 7 भागों में भक्तों को बांट दिया महाप्रभु ने। और उन 7 स्थानों पर कितने मृदंग हो गए? कुल 14। 2-2 लोग मृदंग बजाने वाले। इस प्रकार से सारे भक्त लोग अलग अलग होकर के एक एक दल में कीर्तन करने लगे, जिसकी ध्वनि सुनकर मृदंग सब तरफ बज रहे हैं और सब तरफ गान हो रहा है। भक्त लोग बीच बीच में नृत्य कर रहे हैं। ऐसे सब होने से वहाँ पर जो वैष्णव गण वो किस प्रकार के हो गए? मदमस्त हो उठे, पागल जैसे हो गए। पागल शब्द बोल दिया महाप्रभु ने, कह दिया कोई किसी को नृत्य करने के लिए, किसी को गान करने के लिए। जो जो महाप्रभु ने कहा वही करने में परम आनंद। वैष्णवेर मेघ घटाए हैला बादल, कीर्तनानंदे सब वर्षे नेत्र जल। त्रिभुवन भरी उठे कीर्तनेर ध्वनि, अन्य वाद्य आदि ध्वनि किच्छु ही न सुन। कह रहे कि उन वैष्णवेर मेघ घटाए, यहाँ पर क्या बता दिया? महासंकीर्तन प्रारंभ हुआ, मृदंग सब और बजने लगा। और वैष्णवेर मेघ घटाए होइला बादल, वैष्णव लोग इस प्रकार से कीर्तन करने लगे कि उनके कीर्तन से ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे मेघ आ गए सब और उनके नेत्रों से जल प्रवाहित होने लगा, अश्रु निकलने लगे। ऐसे वाला कीर्तन प्रारंभ किया, जिससे सभी के नेत्रों में जल आ गया और अश्रु प्रवाहित होने लगे। इतना आनंद पूर्वक जगन्नाथ देव को देखते हुए सभी भक्त लोगों ने गान किया, जिससे कि वही भगवान के विषय में जो सारे शब्द वही चारों ओर छा गए। किसी को और कुछ भी ना, तो किसी के मन में और कुछ चलता, ना किसी को और कुछ सुनाई देता। सब और वही कीर्तन का जो शब्द वही सभी को सुनाई देने लगा। और कोई वाद्य यंत्र इत्यादि भी जो हैं नहीं बजते, केवल मृदंग, उसी के साथ में करताल, महाप्रभु के द्वारा अनुमोदित जो केवल 2-3 जो ये वाद्य यंत्र वही बजते। 7 खाई बोले प्रभु हरि हरि बलि, जय जगन्नाथ बलिन हस्त युग तुली। 7 खाई बोले प्रभु हरि हरि बलि। महाप्रभु कभी किसी दल के बीच में चले जाते, कभी किसी दल के बीच में चले जाते, चारों ओर जगन्नाथ जी के भ्रमण कर रहे हैं। कभी पीछे वाले संप्रदाय में, कभी जो जगन्नाथ के दोनों ओर हैं, कभी किसी में कभी किसी में, कभी आगे वाले 4 दलों में। तो इस प्रकार से सब जगह महाप्रभु जा रहे हैं, एक स्थान पर नहीं रह रहे, वो सभी स्थानों पर जा रहे हैं हरि हरि बोल करके। और जय जगन्नाथ कह करके अपने हाथ दोनों उठा देते, जय जगन्नाथ बोलन हस्त युग तुली। अपने दोनों हाथों को उठा करके जय जगन्नाथ ऐसा भी बोलते हैं। आर एक शक्ति प्रभु करिला प्रकाश, एक काले 7 खाई करिला विलास। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस समय एक क्या किया? अपनी शक्ति का एक प्रकाश किया, ऐश्वर्य भाव को प्रकटित किया। 7 स्वरूप हो गए और 7 दलों में महाप्रभु। सभी भक्त लोग देख रहे हैं महाप्रभु कहाँ पर है? हमारे साथ में, हमारे साथ में। इस प्रकार का
महाप्रभु ने शक्ति प्रकाशित किया, एक साथ में दिखलाई देने लगे। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिख दिया अमृत प्रवाह भाष्य में कि जिस प्रकार रात में और महिषियों के साथ विलास करते समय द्वारिका में श्री कृष्ण ने एक ही साथ में क्या किया था, अपने बहुत सारे विग्रहों को प्रकाशित किया था। रात में क्या बतलाते हैं कि जिस समय श्री कृष्ण ने ब्रज की गोपियों के साथ में रास किया तो क्या हुआ, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, इस प्रकार से जितनी गोपियां उतने कृष्ण हो गए, उतने कृष्ण हो गए। ऐश्वर्य का ऐसे वाला प्रकाश किया था। सभी गोपियों को क्या प्रतीत होता है, कृष्ण हमारे साथ में। इसी प्रकार से यहाँ पर, और दूसरा महिषियों के साथ में जब विलास किया, नारद ऋषि ने ये देखा था द्वारिका में, सभी के सभी जितने राजभवन सभी में महिषियां हैं और सभी में कृष्ण उनके साथ हैं। कहीं पर यज्ञ में बैठे किसी महिषी के साथ में, किसी महिषी के यहाँ पर भोजन कर रहे हैं, वो भोजन करा रही हैं, पंखा झुला रही है। किसी स्थान पर देखा कि वो शयन कर रहे हैं, किसी स्थान पर देखा स्नान कर रहे, एक ही समय में अनेक स्वरूप धारण करके अलग अलग क्रियाएं कर रहे हैं। जिस प्रकार से वहां पर देखा गया था, उसी प्रकार से श्री कृष्ण चैतन्य और तद्रूप से ही शक्ति प्रकाश पूर्वक अपनी उसी विशेष शक्ति को प्रकटित करके यहाँ पर क्या किया, उन्होंने प्रत्येक संप्रदाय में अपने आप को प्रकाशित कर दिया। प्रत्येक संप्रदाय के लोगों के मन में क्या हुआ, प्रभु हमार संप्रदाय आचरण, प्रभु हमारे ही संप्रदाय में, हमारे ही दल में है, अन्य संप्रदाय नहीं और किसी के साथ में नहीं है। सभी अपने ही वाले उसमें देख पाते, दूसरे वाले संप्रदाय में उनको महाप्रभु दिखलाई नहीं पड़ते। सभी कहे प्रभु आचरण मोर संप्रदाय, हमारे संप्रदाय में, अन्य ठाई नहीं जान हमारे दयाए। ओ, इनकी हमारे प्रति बड़ी दया है, हमारे प्रति बड़ा प्रेम है, इसलिए हमारे साथ में है। ये दूसरे वाले उसमें जाकर के प्रसन्न नहीं हो रहे, सारा समय हमारे साथ में व्यतीत कर रहे हैं। इस प्रकार से उनके मन में आया, केवल लक्षिते नारे प्रभु अचिंत्य शक्ति। महाप्रभु की, भगवान की ऐसी अचिंत्य शक्ति है। अचिंत्य मतलब जिसकी चिंता करना साधारण मनुष्य की बुद्धि के परे की बात है। ऐसी शक्ति उनकी, अचिंत्य शक्ति। इसी कारण से कोई उनको देख नहीं पा रहा। अंतरंग भक्त जाने जार शुद्ध भक्ति, जिनकी शुद्ध भक्ति है केवल वही देख पा रहे हैं। अंतरंग भक्त जाने जार शुद्ध भक्त, अंतरंग भक्त ही जान पा रहे हैं जिनके हृदय में क्या है, शुद्ध भक्ति है। अभी अंतरंग भक्त में किसका नाम लिया था, प्रताप रुद्र हैला परम विस्मय, देखिते शरीर जार हैला प्रेममय। प्रताप रुद्र महाराज जी ने 7 स्थानों पर दर्शन किए, उनको 7 महाप्रभु दिखलाई दिए, अर्थात महाप्रभु ने कृपा करके उनको दर्शन दे दिया अपने 7 स्वरूपों में। अनेक अनेक भक्त लोग तो उसको देख नहीं पा रहे, वो केवल क्या सोच रहे हैं, महाप्रभु हमारे साथ में है और किसी संप्रदाय के साथ नहीं है, हमारे प्रति अधिक दया है। किंतु महाराज प्रताप रुद्र ने उनको 7 स्थानों पर देखा और देखिते शरीर जार हैला प्रेममय। महाप्रभु को इस प्रकार से 7 स्थानों पर देखते ही महाराज प्रताप रुद्र के दिव्य कलेवर में प्रेम सारा उत्पन्न हो उठा, प्रेममय हो गए। रोमांच, कंप, अश्रु, वैवर्ण्य,
गले का रुद्ध होना, ये सारे जो विकार ये उनके शरीर में प्रकटित हो गए एक साथ में, प्रभु को इस प्रकार से 7 स्थानों पर देख करके। काशी मिश्र कहे राजा प्रभुर महिमा, महाप्रभु की को इस प्रकार से देखने के बाद महाराज प्रताप रुद्र ने अपने गुरु देव राजगुरु काशी मिश्र को ये बात बतलाई। काशी मिश्र कहे तुम्हार भाग्य नहीं सीमा, तुम्हारे भाग्य की सीमा नहीं है, तुम बड़े सौभाग्यशाली। सार्वभौम संगे राजा करे ठारा ठारी, आर क्यों नहीं जाने चैतन्य चोरी। सार्वभौम भट्टाचार्य जी के साथ में बातचीत तो नहीं कर पाए महाराज प्रताप रुद्र, काशी मिश्र जी बिल्कुल पास में, इसे उनसे तो उनके कान में बोल करके बात कर ली, किंतु सार्वभौम भट्टाचार्य थोड़ा दूरी पर है, इसलिए सार्वभौम संगे राजा करे ठारा ठारी। ठारा ठारी मतलब निर्वाक इंगित, प्रभुपाद जी ने लिख दिया। निर्वाक इंगित मतलब मुख से तो कुछ नहीं बोल रहे, किंतु इशारों के द्वारा, संकेत के द्वारा उनको क्या बतला दिया कि आप भी देख पा रहे हो तो 7 स्थानों पर दर्शन हो रहा, सभी स्थानों पर उस तरह से कह करके इंगित किया और उन्होंने सारा कुछ समझ लिया। आर क्यों नहीं जाने चैतन्य चोरी, चैतन्य महाप्रभु की इस प्रकार की चोरी, अर्थात गुप्त रूप में जो 7 स्थान पर रहना, सबको पता चलने दिया नहीं, गुप्त रूप में कर लिया, इसको चोरी कह दिया उनकी। और किसको पता चला? महाराज प्रताप रुद्र, सार्वभौम भट्टाचार्य और काशी मिश्र, उन 3 लोगों ने देखा महाप्रभु को 7 स्वरूपों में, और किसी ने देखा नहीं। जारे तार कृपा से ही जानी बारे पारे, जिनके ऊपर उनकी कृपा वही उनको इस प्रकार से जान पाता है, देख पाता है। कृपा बिना ब्रह्मा अधिक जानी बारे नारे, यदि प्रभु कृपा ना करें, ऐसे वाला स्वरूप अपना ना दिखलाना चाहें, तो ब्रह्मा आदि का भी कहाँ सामर्थ्य कि वो उनको इस प्रकार से देख पाए, वो भी उनको नहीं देख पाएंगे। अब ये एक प्रकार की कृपा, ये एक प्रकार के भक्तों को दर्शन ऐश्वर्य वाला, और रास के भीतर में भी उस प्रकार से स्वरूप प्रकटित करने पर भी सबको ये तो प्रतीत हुआ था कि कृष्ण हमारे साथ में है, किंतु कृष्ण इतने स्वरूपों में है, उस चीज को किसी ने नहीं देखा था, उस वस्तु को किसी ने अनुभव नहीं किया था। क्यों? क्योंकि जहाँ पर माधुर्य की अत्यधिक प्रधानता, वहाँ पर ये वाला ऐश्वर्य प्रकटित करने पर भी वो लोग उसको गुरुत्व नहीं दे पाते, प्रभु उनको दिखलाने पर भी उनको दिखा नहीं पाते। इसीलिए एक प्रकार के भक्तों के ऊपर कृपा, जो उनके ऐश्वर्य के दिखलाने पर उनके ऐश्वर्य को देख पाते, किंतु उनसे भी बड़े और भी होते हैं जिनको दिखलाने पर भी वो उस वस्तु को देखते ही नहीं है, देख ही नहीं पाते। ये सारा ऐश्वर्य और माधुर्य का व्यापार है। इसीलिए सौभाग्यशाली कौन, किस स्तर का सौभाग्यशाली, ये भी अलग अलग सारे विचार हैं। राजार तुच्छ सेवा देखी प्रभुर तुष्ट मन, से ही तो प्रसादे पाइला रहस्य दर्शन। कह रहे महाराज प्रताप रुद्र ने जो सेवा की थी, उस सेवा का यही फल, महाप्रभु ने उसकी उस झाड़ू लगाने वाली सेवा को देख करके पूर्ण द्रवीभूत जब हुए, उस सेवा का फल कि उनको क्या कर दिया, अपने प्रति जो महाराज प्रताप रुद्र के मन में जो भावना प्रभु के प्रति, उसको और भी सुदृढ़ कर दिया अच्छी तरह से, कि देखो मैं वही हूँ जो तुम समझ रहे हो। उनकी उस भावना को दृढ़ कर दिया, इसलिए उनके ऊपर ये कृपा किया
उनको ये रहस्य दर्शन हुआ। साक्षाते न दे देखा, साक्षात रूप में तो उसको दर्शन देते नहीं, मिलते नहीं है। परोक्षे तो दया, किंतु परोक्ष में इनडायरेक्टली उनके ऊपर इस प्रकार से दया करके उनको अपने सात स्वरूप दिखला करके अपने प्रति बहुत अधिक और भी आकर्षित कर लिया। के बुझीते पारे चैतन्य चंद्रेर माया, श्री चैतन्य चंद्र की जो ये माया इस प्रकार की जो अपना सात रूपों में विस्तार और फिर महाराज प्रताप रुद्र को दर्शन, इसका वास्तविक रहस्य कौन जान पाएगा? के बुझीते पारे, कौन इसको समझ सकता है? इस प्रकार से रथ यात्रा के समय में ये सारा कुछ हुआ। अभी हम लोग आज यहीं रख देते, कल इसको आगे श्रवण करेंगे। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, रथ यात्रा महोत्सव की जय, श्रील कविराज गोस्वामी की जय, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय, श्रील गुरुदेव की जय। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो